रहीम के दोहे 9वीं कक्षा की हिंदी ब की पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्यखंड का द्वितीय पाठ है। इस पाठ में संकलित दोहों की संख्या 11 है, जिनमें नीतिपरकता विद्यमान है। ये दोहे जहां एक और मानव को दूसरे मानव के प्रति सद्व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं, वहीं करणीय और अकरणीय आचरण की नसीहत भी देते हैं। रहीम के दोहे में पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। कहने का आशय है, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है। इसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार ये धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, और यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आशय है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो कोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि रहीम, हे लोगों, तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार बहुत निर्दय है। लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होंगे। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। तीसरा, एकै साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सभी सांसारिक उपलब्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती या नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो जाओगे। आशय है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल अर्थात परमात्मा को ध्यान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहें रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत ही मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी विपत्ति आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। उदाहरण देते हुए बताते हैं कि देखो, अयोध्या के राजा राम पर जब विपत्ति पड़ी तब उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा, तो वे चित्रकूट में चले आए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम रहे हैं। उनका मन यहां पर रम गया है। अगला दोहा, दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। इस दोहे का अर्थ बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच निकलकर कुशलता पूर्वक बाहर आ जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। अगला दोहा, धनी रहीम जल पंख को लघुजिए पियत अघाए, उधती बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। इसमें रहीमदास जी का कहना है कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की, जिसका जल पीने योग्य नहीं है, अर्थात उसका जल खारा है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे रह जाते हैं। आशय है कि महान वही है जो किसी के काम आए।
अगला दोहा। नाद रीझि तन देत मृग, नरधन हेतु समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु ना देत। इस दोहे में कवि का आशय है कि संगीत की मोहिनी तान पर झूमते हुए हिरण अपने प्राण तक निछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ हैं, जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करों की निकोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाए वो लाख प्रयत्न करने पर भी संवरती नहीं है। अर्थात उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना भी मथो, लेकिन उसमें से मक्खन कभी भी नहीं निकलता। अगला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई, कहा करे तलवारी। रहीमदास जी का कहना है कि हमें बड़े लोगों के सामने छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटों का भी अपना उतना ही महत्व होता है। उदाहरण के रूप में जहां सुई का प्रयोग होता है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। अगला दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना, कोऊ ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे किंतु उसे बचा नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता ही कितनी ही क्यों ना मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो उसकी अपनी निजी संपत्ति होती है। अंतिम दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात रहीमदास जी का कहना है कि पानी का अपना बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व रह जाता है, न मनुष्य का और न आटे का। पानी अर्थात चमक, चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान, सम्मान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। और जल के बिना रोटी अर्थात आटा नहीं माड़ा जा सकता, इसलिए वो बेकार है। कहने का आशय है कि रहीमदास जी ने अपने इन दोहों में नीति परकतापूर्ण बातें कही हैं। रहीमदास जी बहुत लोकप्रिय कवि थे जो सर्वसाधारण में बहुत प्रचलित थे। इनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत अत्यंत ही सहजता और सरलता से बोधगम्यता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। रहीम को अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। धन्यवाद। रहीम के दोहे 9वीं कक्षा की हिंदी ब की पाठ्यपुस्तक